हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मे बी ऑल आर फाइन ना? गुड, ओके। कल हमने क्लास में पढ़ा था वर्णमाला, वर्णमाला की भाग, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के भेद। एक बार फिर बता देती हूँ मैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन वो है जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। उनको बोलने के लिए स्वरों का हेल्प लेना पड़ता है, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों के व्यंजन अपूर्ण है, वो नहीं बोले जा सकते हैं। उनका अपना अस्तित्व नहीं है। उनको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इस तरह से व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, बल्कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। आप समझते हैं स्पर्श किसको कहते हैं? छूना, टच, है ना? टच। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जिनको बोलते समय हमारी जीवा यानी कि हमारी टंग, हमारी जीभ, वो मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श अवश्य करती है। और जो वर्ण जीवा के द्वारा मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं, उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दैट्स क्लियर? और वो स्पर्श व्यंजन कौन से हैं पता है? क से म तक के जितने भी वर्ण हैं, क से म तक के जो भी वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन हैं। दैट्स क्लियर? ओके। नाउ सेकंड नंबर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जिनको बोलने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिनको बोलने के लिए जीवा को ज्यादा दबाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रेशर नहीं देना पड़ता है, जीवा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और वो व्यंजन है य र ल व। अभी देखा आपने, मैंने जब य र ल व बोला तो जीवा अंदर की अंदर ही य र ल व का उच्चारण कर रही है ना? तो बस यही चीज समझनी है कि अंतस्थ व्यंजन जो अंदर के अंदर ही बोले जाते हैं, है ना? जीवा को अंदर बाहर मुंह के मतलब इधर उधर के भाग को स्पर्श नहीं करना पड़ता है। बहुत ही इजी वे में, रिलैक्स मोड में जीवा य र ल व को बोल डालती है। तो ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। और फिर नेक्स्ट नंबर आता है ऊष्म व्यंजन। मुंह से जब हम इस तरह से करते हैं ना, गर्म हवा आती है। सर्दियों में देखा कभी ऐसा करके? ऐसा लगता है जैसे मुंह से धुआं उठ रहा हो, है ना? तो बस यही ऊष्म व्यंजन है, यानी कि जिसमें से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है। वो व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह के द्वारा ऊष्मा बाहर आती है, यानी कि वायु गर्म होकर के बाहर आती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और वो ऊष्म व्यंजन है श, स, श, ह। स सलगम वाला, स षटकोण वाला, स सलेट वाला और ह हल वाला। ठीक है, ये चारों के चारों वर्ण जो है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये मुंह की वायु को क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा मुंह के द्वारा गर्म होकर के बाहर आती है, तो इसलिए ऊष्म व्यंजन। क्लियर कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भाग हैं? इट्स ओके। Now we will start next topic.
अब बात करते हैं हम संयुक्ताक्षरों की। संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर दो अक्षरों के मेल से बनने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर जहां दो वर्ण जो है, दो अक्षर जो है आपस में जॉइंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब संयुक्ताक्षर वर्ण कौन से हैं भाई? जानते हैं? संयुक्ताक्षर वर्ण क्ष, जानते हैं? क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, जैसे बोलने से ज्ञात हो रहा क्ष, यानी कि क और श षटकोण वाला, क और स षटकोण वाला जब दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तो क्ष 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 क्षत्रिय वाले का निर्माण होता है। फिर बात करते हैं हम त्र की। अब त्र क्या है? त और र, ये जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बन जाता है? त्र। फिर ज्ञ, ज और इय, ज और इय। ज कौन सा? ज जहाज वाला, ज नहीं है, ज है ना। ज और इय जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? ज्ञ का। ज्ञ को जानते हो? ज्ञ किसको बोलते हैं? ज्ञान, ज्ञानी, है ना। फिर बात करते हैं हम किसकी? कौन बचा है? श्र। श्र को जानते हैं आप? श्र है श्रमिक। श्र श्रमिक, श्र श्रम, और इसका मेल किससे होता है? यानी कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है? स सलगम और र से। ये जब दोनों मिलते हैं तो निर्माण होता है श्र श्रमिक वाला। तो हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्ताक्षर हैं जो संयुक्त वर्णों के योग से बनते हैं और इन्हीं को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दैट्स क्लियर? हाँ, वर्णों की टोकरी हमारे पास तैयार है, भरी हुई है हमारे पास वर्णों से, वर्णमाला से, है ना। अब उस वर्णमाला से हम कोई सा भी वर्ण उठाएंगे और किसी अन्य वर्ण के साथ उसे जोड़ेंगे। तो आपने कभी देखा है माला को, फूलों की माला को? देखा है ना, सुंदर लगती है। तरीके से, सही क्रम से अगर सुंदर से फूलों को एक ही धागे में जब पिरो दिया जाता है तो कितनी खूबसूरत लगती है ना। अच्छी लगती है माला, फूल की माला। माली जब फूलों की माला बनाता है तो उनको सही क्रमबद्ध होकर के पिरोता है, और जब वो सही क्रमबद्ध पिरोया जाता है तो माला बड़ी ही खूबसूरत हो जाती है। चाहे वो हम ईश्वर को पहनाएं, चाहे कहीं हम किसी को भेंट स्वरूप जा करके उनको पहनाएं, स्वागत के लिए पहनाएं, तो बड़ी सुंदर लगती है, हमारे मन को मोहती है। तो बस यही बात वर्णमाला में है, और इन्हीं वर्णमाला के द्वारा जब हम क्रमबद्ध वर्णों को लिखते हैं, यानी कि क्रमबद्ध वर्ण मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? शब्दों का। हाँ जी, जब सही क्रमबद्ध वर्ण होंगे तभी तो सही शब्दों का निर्माण होगा। अब आपके वर्ण ही अगर सही नहीं है तो उनका सार्थक अर्थ कैसे निकालेंगे? जब वर्ण क्रमबद्ध लिखे जाएंगे, क्रमबद्ध तरीके से रखे जाएंगे, तभी तो एक सार्थक अर्थ निकलेगा। वो अर्थ
देंगे और उसी अर्थ से हमें ज्ञात होगा कि अर्थ मतलब इस शब्द का जो है वो मीनिंग क्या है। और अगर उन्हीं वर्णों को उल्टे सीधे रख दिए जाए तो वो सार्थक नहीं रह जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो अर्थ रहित हो जाएंगे, उनका कहीं प्रयोग करने लायक नहीं होंगे। तो शब्द क्या है? वर्णों का संयोग है, वर्णों का उचित संयोग है। सिर्फ संयोग ही नहीं, उचित संयोग, उचित क्रम में रखे हुए वर्ण एक अच्छे और सुंदर शब्द का निर्माण करते हैं। और जब सुंदर शब्द मिलते हैं तो वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि शब्द क्या है। वर्णों के सुमेल को ही शब्द कहते हैं। दैट्स क्लियर। लास्ट में एक बार फिर से अपने बिंदुओं पे फोकस करते हुए बताना चाहूँगी कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो वर्ण कहलाती है। दूसरी, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 3 होते हैं। भाई व्यंजन 3 नहीं होते हैं, मतलब ये कि व्यंजन तो 33 होते हैं लेकिन व्यंजनों के भेद 3 होते हैं। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हेल्प चाहिए होती है। और संयुक्ताक्षर 4 होते हैं। संयुक्त वर्णों के माध्यम से बनने वाले वर्ण जो है क्या बन जाते हैं? संयुक्ताक्षर बन जाते हैं। और वर्णों के उचित क्रम से शब्दों का निर्माण होता है। Isn't it? Okay. You just learn it properly, all definitions, and prepare this chapter. Thank you. Have a nice day.